बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपके खिदमत में हाज़िर है। आज हम पढ़ेंगे पिक्स आर्ट कंप्लीट कोर्स की क्लास 14 को। तो मैं पिक्स आर्ट को ओपन कर लेता हूँ और एक इमेज को ओपन कर लेता हूँ। तो आज के इसके अंदर जो हम टूल पढ़ेंगे वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, हम टूल्स के अंदर जाएंगे और ये पर्सपेक्टिव टूल है, इस टूल को देखेंगे। तो पर्सपेक्टिव टूल असल में हम देख चुके हैं क्रॉप टूल के अंदर। और अब अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको बताता है कि ये टूल है, ये क्रॉप टूल के अंदर ही मूव हो चुका है। पहले ये टूल सेपरेट था, लेकिन अब ये टूल जो है क्रॉप टूल के अंदर ही मूव हो चुका है। तो हम जब इसको ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए, क्रॉप टूल जब हमने पढ़ा था तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ी थी। पहला क्रॉप था, फिर दूसरा रोटेट था और तीसरा पर्सपेक्टिव था। तो पर्सपेक्टिव क्या होता है कि अगर आपके इमेजेस हैं, उसके जो कॉर्नर्स हैं, अगर आप उसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप पर्सपेक्टिव टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और ये बाज़ औक़ात इस्तेमाल होता है अगर आपने कोई दीवार ऐसी है जो कि थोड़ी-सी, आप चाहते हैं कि दीवार के ऊपर सिनरी लगाएँ, लेकिन वो दीवार ऐसी है कि थोड़ी-सी मतलब ऐसे किसी एंगल में है कि मतलब यहाँ से कम है और यहाँ से ज़्यादा है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी इमेजेस को, अगर आपने सिनरी के तौर पे इसको इस्तेमाल करना है, तो आप इस इमेजेस को फिर पर्सपेक्टिव टूल में एडिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि दीवार देखें आपकी ऐसे यहाँ से जा रही है, यहाँ पे इसकी विड्थ कम हो रही है, यहाँ से ज़्यादा हो रही है, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें, मैं चाहता हूँ कि उसके जो राइट कॉर्नर्स हैं ये वाले, ये ऊपर की तरफ हों और जो लेफ़्ट वाले हैं ये अंदर की तरफ जा रहे हों, तो हम इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर हमने इसके अपोज़िट करना है तो हम इसको अपोज़िट में यहाँ से इसको लेफ़्ट राइट की तरफ मूव करते हैं। तो देखें अब क्या होता है कि अब जो ये वाले एजेस हैं, ये वाले कॉर्नर्स इस ऊपर बाहर की तरफ आ रहे हैं, और जो ये वाले हैं राइट वाले, ये अंदर की तरफ जा रहे होते हैं। और हम इसको फिर इसी तरह से हम इसको हॉरिज़ॉन्टली भी कर सकते हैं। मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो देखिए, आपको इसका कुछ ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया होगा, लेकिन अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको इसकी एडजस्टमेंट थोड़ी-सी समझ आई होगी। लेकिन ये हम अपनी इमेजेस को अगर सिनरी के तौर पे किसी वॉल के ऊपर लगाना चाहते हैं, तो हम फिर अपनी इमेजेस की कटिंग या क्रॉपिंग इस स्टाइल से करते हैं कि ये ऐसे एक पर्सपेक्टिव लुक दें। या अगर आपके बॉर्डर्स ख़राब हो गए हों तो फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप इस टूल को जो है वो क्रॉप में टूल में जाके पर्सपेक्टिव में जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस तरह आप इसको वर्टिकली और हॉरिज़ॉन्टली ऊपर नीचे से भी कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि यूँ करें, तो देखें जो इसके जो नीचे वाले एजेस हैं वो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि मतलब ये नीचे से ज़्यादा फैला हुआ हो और ऊपर से जाके क्लोज़ हो रहा हो, तो आप इसको एडजस्टमेंट इस तरह से आप कर सकते हैं। ये देखें कि यहाँ से ये अंदर की तरफ जा रहा है और यहाँ से ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह अगर आप इसका अपोज़िट करना चाहते हैं तो आप इसकी अपोज़िट भी कर सकते हैं इस तरह से। और आप इसको अगर फुल कर देंगे तो देखिए, आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये पर्सपेक्टिव व्यू है, हमने क्रॉप टूल के अंदर भी पढ़ा है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और डिस्कार्ड कर देता हूँ। इसके बाद जो अगला टूल है वो हम पढ़ेंगे, उसमें देखें ये वाला है रोटेट का। तो रोटेट का टूल भी जो है ना वो क्रॉप टूल के अंदर ही मूव हो चुका है, जो कि हमने क्रॉप टूल के अंदर ही पढ़ा था कि ये रोटेट का टूल है। इस रोटेट में आप इसके पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं इस तरह से, इसको मतलब क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा सकते हैं। इस तरह इसको लेफ़्ट और राइट इस तरह से इसको जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो ये क्रॉप टूल है। अब ज़रूरत के मुताबिक हम इसको चेंज कर सकते हैं। और एक इसमें एक और टूल रह गया है जो कि देखिए, ये है रीसाइज़ टूल। अगर आपने एक इमेज का साइज़ कुछ सिलेक्ट किया था, बाद में आपको ख़्याल आता है इसका साइज़ चेंज कर दें, तो आप 1280 है तो इसको भी आप 1280 करना चाहते हैं जो इसकी साइज़ है, तो आप इसको 1280 करके इसको ओके कर देंगे, तो इसका साइज़ चेंज हो जाता है। आपको यहाँ पे इसका इतना इफ़ेक्ट नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये जो है आप इसकी जो साइज़ है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये टूल्स का हमारा जो पोर्शन था तकरीबन ये कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो हम वीडियोज़ होंगी उसके अंदर हम इन आगे वाली चीज़ों को देखेंगे। तो उम्मीद है ये जो टूल का पोर्शन था ये आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। आप इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें तो ये एक-एक टूल जो है ना इतना ज़बरदस्त है कि आपके एक-एक प्रोजेक्ट को या कई-कई प्रोजेक्ट आप अपने एक-एक टूल से कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।